वो क्या बात है जो नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग बनाता है? नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की काबिलियत, सरप्राइज एलिमेंट, जनता की नब्ज पर पकड़। क्या नरेंद्र मोदी नाम की ये खूबियां बीजेपी के लिए 2024 में भी हैट्रिक की गारंटी बन सकती हैं? और क्या विपक्ष के पास है मोदी नाम की काट? फिर एक बार मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 300 पार कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2014 के चुनाव प्रचार में बीजेपी का नारा था, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में नारा बदला लेकिन नाम नहीं बदला, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार नारों की तादाद भी बढ़ी लेकिन नाम साथ रहा, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब जब 2024 के चुनाव करीब है तो बीजेपी जानती है फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन सिर्फ अंदाज बदलेगा। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी लेकर आई है मोदी की गारंटी कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जिस गारंटी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत दिलाई, उसी तरकश से 2024 के लिए तीर चलाए जाएंगे। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। घर घर मोदी से लेकर मोदी की गारंटी तक का सफर भले ही पिछले 10 सालों का हो, लेकिन इसमें मेहनत प्रधानमंत्री मोदी की कई दशकों की है। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार से लेकर सरकारी योजनाओं की डिलीवरी तक सब कुछ उनकी नजरों से होकर गुजरता है। बीजेपी मानती है यही गारंटी ही पब्लिक को पसंद है, और इसी गारंटी ने पीएम मोदी को भारत के किसी भी दूसरे नेता से अलग बना दिया है। एक ऐसा नेता जो सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि वादे पूरे होने की गारंटी भी देता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के लिए 2024 में मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ा मंत्र है। अलग अलग तरह की स्कीम्स चलानी शुरू करी है, विश्वकर्मा योजना से लेकर और माई इंडिया तक। तो उसमें हमें हम गरीबों की बात करते हैं, तो लोग सिर्फ 40 जातियां हैं इस देश में। वो युवा क्या है कि मैं युवा, हमारी एक जाति युवा है, किसान की हमारी एक जाति किसान है, महिलाएं की हमारी एक जाति महिला है, और गरीब की हमारी कोई जाति नहीं है, गरीबी है। तो हमें इन 4 फ्रंट्स पे लड़ना है। सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा, उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। जानकारों के अनुसार पीएम मोदी खुद के लिए लक्ष्य तय करते हैं और फिर उसको पाने के लिए तयशुदा तरीके से उस पर काम करते हैं। विपक्ष जहां जातिगत जनगणना का मुद्दा बना रहा था, पीएम मोदी ने मुद्दे की दिशा बदल दी। 2024 को चुनाव में ध्यान रखते हुए उन्होंने 4 जातियों से सीधे संवाद करने की कोशिश की। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। अपने इस बयान के साथ पीएम मोदी ने
2024 के लिए विपक्ष के लिए व्यूह रचकर राजनीतिक चौसर का पहला पासा फेंक दिया है। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। तो मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। 2014 से अब तक 61 बार अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 31 बार बीजेपी को जीत मिली है। 7 बार कांग्रेस ने राज्यों में सरकार बनाई है। मोदी के नेतृत्व में राज्यों में बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया। एक वक्त यह भी नौबत आ गई थी कि कांग्रेस राज्यों से लगभग साफ हो चुकी थी। हम आपको दिखाते हैं 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्यों में किस तरह से बीजेपी का कमल खिला है और आज क्या स्थिति है। मोदी मैजिक चला है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है। दुनिया भर के नेताओं में देखिए, मोदी जी के आसपास भी कोई नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। मोदी जी का आज जो करिश्मा है वो करिश्मा जादुई नहीं है, काम किया है। जनता में विश्वास है मोदी गारंटी का, और यही कारण है कि जो पार्टी जो कहती है वो करती है। उस पार्टी को लगातार जनता से आशीर्वाद मिल रहा है। तीन राज्यों में बम्पर जीत के बाद एक बार फिर ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी केवल नेता नहीं, एक ब्रांड है और इस ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी हर चुनाव में बार बार करती है। चुनाव राज्यों का था, लेकिन चुनावी राज्यों की गलियों में, गांवों में, सड़कों पर, पोस्टरों में सिर्फ और सिर्फ मोदी। विकास की गारंटी भी मोदी और वार पलटवार की लड़ाई में सबसे आगे भी मोदी। कांग्रेस देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। आंकड़ों का इतिहास भी यही कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर कई बार राज्यों के चुनावी नतीजे पलटे, हारी हुई बाजियां जीती हैं, हर चुनौती को स्वीकार किया है और बीजेपी का कमल अपने दम पर खिलाया है। ये मोदी मैजिक ही है, क्योंकि हमने पहले दिन जब मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 10 लाख बूथों से संवाद किया था उन्होंने और हर बूथ को जीतने का संकल्प दिलाया था। तब हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज जनता ने ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया है। मोदी जी ने जिस तरह 9.5 साल तक देश की जनता की 140 करोड़ लोगों की सेवा की है, इस प्रकार का स्पष्ट मैंडेट जनादेश हमारे मतदारों ने और राजस्थान की जनता ने दिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में आने के बाद बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में खुद मोदी ही चेहरा थे और ये प्रयोग सफल हुआ। झारखंड में चुनाव हुआ, वहां भी जीत मिली। 2016 में जब असम की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई, वहां भी मोदी ही चेहरा थे। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई घोषित चेहरा नहीं था, लेकिन पार्टी ने मोदी नाम के सहारे आगे बढ़ने का फैसला किया। यहां भी प्रयोग कामयाब रहा। 2018 में त्रिपुरा में भी मोदी मैजिक काम कर गया। 2022 में गुजरात का चुनाव लड़ा गया मोदी के चेहरे पर।
और बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम का कोई चेहरा नहीं था, पीएम मोदी का चेहरा ही सबसे आगे था। मोदी है तो मुमकिन है, यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है और ये आम व्यक्ति की आवाज है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, नेतृत्व है, वो भरपूर रूप से भगवाई रूप से ब्रज मेवात में फैली हैं। जन जन का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। लेकिन हमेशा मोदी मैजिक चला हो ऐसा भी नहीं। पश्चिम बंगाल में हार मिली, ओडिशा में बीजेपी कोई करिश्मा नहीं कर पाई, दक्षिण भारत में कर्नाटक भी हाथ से निकल गया। नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि ने राज्यों के चुनाव में भी उनको सर्वमान्य नेता के तौर पर पेश किया। जितनी योजनाएं दी हैं, उन्होंने कहा जो गारंटी मोदी ने दी है उन योजनाओं की गारंटी मेरी है। उनका कहना है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो गारंटी दे रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, वो इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, वो चुनावी वादे हैं, वो आज बात कर रहे हैं कल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है उन गारंटियों की गारंटी मैं देता हूं। तो गारंटियों की गारंटी मतलब जो कह रहे हैं वो करेंगे, दूसरी पार्टी केवल गारंटी दे रही है, वो एक इलेक्शन प्रोमिसेस के तौर पर प्रधानमंत्री उनको रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, एक नाम, एक चेहरा, एक पहचान। मौजूदा राजनीति में बीजेपी उन्हें जीत का पर्याय मानती है। आज की राजनीति में मुद्दा भी मोदी है, विपक्ष के सवाल भी मोदी है और सत्ता का जवाब भी। मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके सत्ता में आने के समय देश के 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार चला रहे थे। यानी जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए उस साल दिसंबर 2014 में करीब 40% आबादी पर बीजेपी और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। दिसंबर 2017 तक बीजेपी का शासन 78% क्षेत्रफल और 69% आबादी पर था। 2018 में बीजेपी का विजय रथ रुकना शुरू हुआ। दिसंबर 2018 में 54% आबादी पर बीजेपी का शासन रह गया था। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती तो बहुत बड़े बहुमत से, लेकिन राज्यों में उसकी सरकारें जाती रहीं। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2019 तक बीजेपी का शासन सिमटकर 44% तक हो गया। 2024 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी फिर से राज्यों में वापसी कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के साथ 16 राज्यों में सरकार बन गई है। इस वक्त 57% आबादी पर बीजेपी का शासन है। वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम, उनका चेहरा और उनकी पहचान, मौजूदा राजनीति में बीजेपी इस नाम को जीत का पर्याय मानती है। 3 राज्यों में हुए चुनाव भी मोदी नाम के इर्द गिर्द घूमते रहे और जीत मिलने के बाद ये तय हो गया कि विधानसभा चुनावों में भी मोदी मैजिक वैसे ही चलता है जैसे लोकसभा चुनावों में।